हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट या किसी भी स्टेट के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर important components that are needed by our body to grow and survive and perform various activities by our body। न्यूट्रिएंट्स क्या है कि कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के ग्रो और सर्वाइव के लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ बाय आवर बॉडी, जिसके द्वारा हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं डेली। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये इसकी न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ें। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड फॉर ग्रोथ। प्रोटीन्स क्या है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या काम करते हैं, एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, और जो हमारा बॉडी का पार्ट डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करते हैं प्रोटीन्स, और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और क्या, प्रोटीन्स converted into amino acid by our digestive system and mix and absorbed with the blood। प्रोटीन्स क्या है, हमारे बॉडी में क्या करते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डिजेस्टिव सिस्टम में, जो क्या होता है कि बाद में ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं एग, फिश, मीट, मिल्क, चीज़ एंड पल्सेस, बीन्स आर एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर करते हैं जो हमारा पार्ट बॉडी का डैमेज हुआ है। ये इसके बाद है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड एज इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैनी डिजीज। विटामिन क्या करता है, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई आर सम विटामिन। इसके एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, लीवर ऑयल, मिल्क एंड एग्स आर एग्जांपल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। और मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन सम क्वांटिटी फॉर आवर बॉडी। वो मिनरल्स भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, जो कि हमें कुछ मात्रा में हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है मिनरल्स। इसके एग्जांपल मिनरल्स भी हमारी बॉडी को कुछ मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या, एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड्स आर मेनली इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। स्टार्च प्रेजेंट इन ग्रेन्स, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज एक्सेट्रा। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट में होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, ग्रेन्स, राइस और व्हीट, मेज, पोटैटोज में। और शुगर क्या होता है कि स्वीट सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद है फैट्स। फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी रिसोर्सेज। फैट्स भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क, बटर, घी, चीज़ एंड मीट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या आते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसके बाद क्या आता है, रफेज। रफेज क्या है कि सोर्स और न्यूट्रिएंट्स, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है और सोर्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर जो हम लेते हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं, रफेज।
इट प्रोवाइड बाय आ प्लांट प्रोडक्ट्स। ये किससे प्रोवाइड किया जाता है? प्लांट प्रोडक्ट से। इट हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। रफेज क्या होता है? वो क्या होता है? हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारे फूड अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसे हम रफेज कहते हैं। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत उतना ही ज़रूरी है जितने दूसरे विटामिन, जैसे कि दूसरे न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम। ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं होल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके बाद अनदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वाटर। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स अवर बॉडी टू ऑब्जॉर्व अ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में क्या करता है? जो हम फूड खाते हैं उसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व होते हैं वाटर की मदद से। वी गेट वाटर दैट अवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड्स सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। वो वाटर हम किसके द्वारा? लिक्विड के द्वारा लेते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क और टी के द्वारा। It also help in throwing out a waste from our body as a urine और स्वीट। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में निकलता है, ऐसे कि यूराइन और स्वीट। बैलेंस डाइट। इसके बाद है बैलेंस डाइट। द डाइट विच कंटेन ऑल अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उसे हम प्रॉपर बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके बाद है डेफिशिएंसी डिसीज। इफ अवर बॉडी डाइट्स डज नॉट contain any one nutrients which is required our body, then we may suffer from a disease called deficiency disease। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? जब हम फूड ले खाते हैं उसमें कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स अगर ना हो जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, तो हमें एक डिजीज़ हो जाता है, हम डिजीज़ से सफ़र करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम डेफिशिएंसी डिसीज़। जैसे कि स्कर्वी, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स। वो किसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के कारण होता है? वो होता है विटामिन सी की वजह से। इसके बाद कुछ विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो जिसकी वजह से कुछ डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिश अगर विटामिन ए की वजह से होता है लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। जब विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे में लॉस ऑफ विजन और नाइट ब्लाइंडनेस क्रिएट होता है। विटामिन बी1, इसके क्या डिजीज़ कॉज होता है? बेरी। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? हमारी बॉडी में स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इसके बाद अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में रिकेट्स डिजीज़ होता है। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारे बोन्स एंड टूथ डिके होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी हमें ग्वाइटर नाम का एक डिजीज़ होता है। और आयरन की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया डिजीज़ होता है, जो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। बेरी डिजीज़ से क्या होता है? हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। रिकेट्स से क्या होता है? हमारी बोन्स वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं। और एनीमिया से हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। इसके बाद अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की कमी आ जाए तो उससे क्या होता है? प्रोटीन्स की कमी सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद दूसरा है फेस स्वेलिंग, हमारे फेस में सूजन आ जाती है। उसके बाद है स्किन डिजीज़,
प्रोटीन की कमी से हमें स्किन डिजीज होते हैं। उसके बाद है डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो हेयर होते हैं वो वाइट कलर और कलर के हो जाते हैं। और नेक्स्ट है डायोरा। डायोरा एक डिजीज़ है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद है प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, दोनों की वजह से कौन से डिजीज़ होते हैं। स्टॉप द ग्रोथ कम्प्लीटली, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। लीन एंड थिन, हमारी बॉडी क्या है, लीन और थिन हो जाते हैं हम। सो वीक दैट इट डिफ़िकल्टी टू मूव, हमारी बॉडी क्या होती है वो वीक, बिल्कुल ही वीक हो जाती है, जो हमें मूव करने में भी डिफ़िकल्ट होता है मूव करने में। इसके बाद है मिनरल्स डेफिशिएंसी लाइक कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे में क्या आता है, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं और अब नॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है।